लास्ट ईयर मतलब 2025 में जितना क्लोजिंग कट ऑफ था उसके कंपैरिजन हम करेंगे। वेस्ट बंगाल का जो ये प्रोसेस है ये ऑब्वियसली बेटा ऑनलाइन से चलता है और जो पोर्टल का नाम है उसके लिए जो क्लोजिंग कट ऑफ था 42,000 प्लस था और था 306 मेडिकल कॉलेज, रायगंज मेडिकल कॉलेज एंड उसके साथ रामपुरहाट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये तीनों में सोच सकते हैं कि ये तो 504 तो क्लोजिंग कट ऑफ नहीं होगा, उससे थोड़ा ऊपर होगा। तो हम सोच रहे हैं कि हेलो एवरीवन, आप लोगों का तो नीट का स्कोर कार्ड मिल ही गया आप लोगों को। तो अभी जो बात है आप लोगों का ऑल इंडिया बेसिस पे फिलहाल हम यहाँ पे बेसिकली जो डिस्कस करने आए हैं दैट इज अबाउट द यहाँ पे काउंसिल प्रोसेस और वेस्ट बंगाल का जो सिलेक्शन होता है जीएमसी होता है। हम कल्याणी एम्स जो है उसके छोड़ के बाकी जितना सारा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज ये सेशन में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक्सपेक्टेड जीएमसी का क्लोजिंग कट ऑफ कितना जाएगा और उनकी लास्ट ईयर मतलब 2025 में जितना क्लोजिंग कट ऑफ हुआ था उसके कंपैरिजन हम करेंगे। उसके साथ साथ जिन लोगों का ड्रीम कॉलेज जो यहाँ का वेस्ट बंगाल का पहला टॉप 10 मेडिकल कॉलेज होता है उसका हम ऑलरेडी क्लोजिंग कट ऑफ गया था उसके हिसाब से एक बोल सकते हो एक कंपेरेटिव डिस्कशन करेंगे एंड ओवरऑल क्लोजिंग कट ऑफ था एकदम लास्ट राउंड तक। बट उससे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है बेटा दैट इज स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है कि कैसे काउंसलिंग करें, कैसे क्या क्या करना होगा, उसके बाद मतलब पूरा का पूरा ओवरऑल जो प्रोसीड्योर होता है उसके बारे में पूरा जो ये हमारे वेस्ट बंगाल का जो मेडिकल काउंसिल है उसने जो प्रोसेसेस बताया है उसके बारे में एक बार आपको गो थ्रू करवा देंगे। उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड स्कोर है उसके साथ साथ सिलेक्शन प्रोसीड्योर मतलब सिलेक्शन कैसे कौन से कट ऑफ में होगा वो भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, पहले हम देख लेंगे कि हमारे जो वेस्ट बंगाल का टोटल ओवरऑल जितना सीट होगा अभी इस साल थोड़ा बहुत इंक्रीज किया है, ठीक है, वो आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हम अप्रोक्सीमेटली कुछ नहीं बताएंगे है कि तो आप लोग एक बार देख लेना कि सीट थोड़ा बहुत इंक्रीज किया है इस बार, बहुत ही मिनिमल है जो है उसके हिसाब से हम बात करते हैं। तो आपको पता है कि ओवरऑल वेस्ट बंगाल का नीट के काउंसिलिंग में 85% स्टेट के जितने सारे बच्चे हैं मतलब स्टेट के डोमिसाइल वाले जो स्टूडेंट्स हो उनको ये 85% सीट का ऑक्यूपेंसी मिलेगा। मतलब आप लोग जो जो वेस्ट बंगाल में पढ़ना चाहते हो और वेस्ट बंगाल के ही हो तो उन लोगों के लिए ये 85%, बाकी जो रेस्ट ऑफ द 15% होता है बेटा वो ओवरऑल इंडिया के लिए होता है। तो वहां पे अगर हम देखें कि वेस्ट बंगाल का जो ये प्रोसेस है ये ऑब्वियसली बेटा ऑनलाइन से चलता है और जो पोर्टल का नाम है दैट इज WBMCC ऑफिशियल पोर्टल। कीप इट इन योर माइंड कि आपको इसी पोर्टल से WBMCC ऑफिशियल पोर्टल से ही लॉगिन करना है। सबसे बड़ी बात, लॉगिन करने के टाइम जो फोन नंबर या जो नंबर से आप लॉगिन किए थे रजिस्टर्ड नंबर आपका एनटीए में था वही नंबर से ही, आई रिपीट वही सेम नंबर से ही आपको क्या करना है बेटा यहाँ पे रजिस्टर करना है, तभी जाके आपका ये जो नीट का जो स्कोर कार्ड वाला केस है बेटा वो आपके साथ वो पैरेलली आ जाता है। ठीक है, फिर भी हम आपको बता देते हैं क्या होता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है वही सेम वेबसाइट WBMCC वाला वेबसाइट। ड्यूरिंग द स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन विंडो पे द काउंसलिंग फी। अभी यहाँ पे टिपिकली बेटा 1500 to 2000 होता है साइन अप योर नीट डिटेल्स। ठीक है, अभी नीट डिटेल्स में क्या क्या जाएगा और उसके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे जो जो हम बताएंगे बेटा वो आपको लेके जाना है साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन पर्सन विद डॉक्यूमेंट्स अटेंड करना है, जहाँ पे आपका पहला काउंसलिंग होगा वहां पे आपको अटेंड करना है। और उसके साथ साथ क्या होता है सेंटर में यू मस्ट कैरी योर नीट यूजी एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड आपको एनटीए से मिला था वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। ऑब्वियसली बेटा जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा दैट इज योर स्कोर कार्ड, वो भी आपको लेके जाना है। क्लास 10 एंड 12 मार्कशीट, मतलब 10th का जो फाइनल मार्कशीट था और 12th का बोर्ड का जो मार्कशीट था बेटा वो भी आपको साथ में लेके जाना है। एंड वेस्ट बंगाल
डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। वेस्ट बंगाल का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है कि वेस्ट बंगाल का आप रेसिडेंट हो, यहाँ के आप वेस्ट बंगाल का ही पर्टिकुलर यहाँ पे रहते हो, तो आपको वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट। एंड उसके साथ साथ आपको बता देते हैं बेटा, जिन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको साथ में लेकर आना है। जो कैटेगरी है उसका पर्टिकुलर कास्ट सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे दिखाना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन अगर उसी कैटेगरी रैंक के हिसाब से होता है तो वो सबमिट करना ही है। नेक्स्ट, चॉइस फिलिंग, लॉग बैक इनटू द पोर्टल टू सिलेक्ट योर प्रेफर्ड। अभी उसके वहां पे आप ये सब करने के बाद अगर जब अगर आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हो तो आपको अगेन वो पोर्टल में जाना है और वहां पे क्या करना है, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस वहां पे आपको मिलेगा इन कोर्सेज, मेकिंग श्योर टू लॉक योर चॉइसेस बिफोर द डेडलाइन। मतलब जो डेडलाइन आपको मिलेगा चॉइस फिलिंग का उससे पहले, अभी तक कोई एस्टिमेटेड डेट या फिर प्रोविजनल डेट कुछ नहीं दिया गया है, बट उसके लिए आप वेट करो और ऑलवेज बी अपडेटेड और ऑलवेज तो ध्यान रखना कि कब आपका वो डेट मिल रहा है। तो डेडलाइन के बीचों बीच आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग ऐसे करना है बेटा जो पॉसिबल आपको कॉलेज मिलेगा आपको, जैसे हम नेक्स्ट इसमें जाके आपको आगे स्लाइड में जब आपको हम और डिटेल में बताएंगे कि कौन से मार्क्स से कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उसके हिसाब से अगर आपको थोड़ा हेल्प आउट हो सके कि कहाँ पे आपको ठीक ठाक से चॉइस फिलिंग करना है, तो वो चॉइस फिलिंग करना है आपको, क्योंकि सिलेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। और लास्ट में जाकर कुछ सजेशन रहेगा मेरी तरफ से, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सीट अलॉटमेंट, चेक द WMCC सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। ऑब्वियसली सीट अलॉटमेंट कहाँ पे कितना होता है, सीट रहता है। अभी सीट इंक्रीज किया है तो उसके हिसाब से आप परसेंटेज के हिसाब से सीट कुछ बहुत इंक्रीज होगा, वो आपको फाइनली जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा बेटा तब आपको पोर्टल में मिल जाएगा कि कितना सीट अवेलेबल है, ठीक है। रिपोर्टिंग एंड एडमिशन, विजिट द अलॉटेड कॉलेज फॉर द फाइनल फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। बोला गया है कि एडमिशन फॉर्मेलिटीज तो ऑब्वियसली करना। अभी देखो if you do not get a seat or wish to upgrade, you can participate in the subsequent round 2 3 mop up जो भी है से वैकेंसी जो भी निकलता है उसमें आप कोई भी, देखो क्या बोला गया है, विदाउट नीडिंग टू पे द रजिस्ट्रेशन फी अगेन। मतलब आपने जो एक पहले रजिस्ट्रेशन किया है, अगर पहले राउंड में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, दूसरे राउंड का तीसरे राउंड जो भी है उसके बाद मॉप अप से वैकेंसी जो भी आता है उससे आपको एक्स्ट्रा कोई भी पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। जो नॉर्मली है उसके साथ ही आपका हो जाए, ठीक है। मतलब जो आपने पहले दिया है उसके साथ ही अपग्रेडेशन वगैरह सब कुछ हो जाए, ठीक है। तो दिस आर द नॉर्मल या फिर जनरल फॉर्मेलिटीज टू अटेंड द काउंसलिंग, ठीक है। पोर्टल का नाम आपको बता दिया, उसके हिसाब से आपको ये काउंसलिंग में फॉलो करना है, ठीक। तो अभी हम जा रहे हैं बेटा कि कुछ ऐसे जो टॉप 10 GMCs होता है उसका हम थोड़ा बहुत कंपेयर करके देखते हैं 2025 वाला जो क्लोजिंग कट ऑफ था, ठीक है। तो सबसे पहले जो आता है IPGMER, ठीक है, कोलकाता जो है, मतलब जिसको हम SSKM बोलते हैं, उसमें देखो सीट्स अवेलेबल है, पिछले साल था 200। लास्ट जो रैंक उसके क्लोजिंग रैंक था दैट इज 8857 और स्कोर कितना था दैट इज 559, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखते हो OBC A के लिए ऑब्वियसली 14,258 ये गया था रैंक और मार्क्स क्लोजिंग मार्क्स था दैट इज 546। OBC B का एकदम ऑलमोस्ट क्लोज था दैट इज 550 में उसका हो गया था मार्क्स। अभी अगर EWS का देखते हो उसका 27,000 प्लस गया था और स्कोर गया था 525। SC का और थोड़ा कम था 63,000 एंड मतलब प्लस गया था और 491 से उसका सिलेक्शन हो गया था। और लास्ट में SC के लिए जो क्लोजिंग कट ऑफ था 42,000 प्लस था और स्कोर था 306, ठीक है। ये था SSKM का। वैसे ही कोलकाता मेडिकल कॉलेज का सीट है 250, 558 था उसका जनरल वाला क्लोजिंग स्कोर। OBC वाला था 552, OBC B का था 554, EWS का था 526, SC का था 490 और ST का था 338। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे रैंक भी है बेटा, ठीक है। रैंक जो है रैंक भी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट क्लोज टू SSKM, ठीक है। नेक्स्ट आता है NRS जो है, वहाँ पे क्या होता है देखो दैट इज 250 था उसका लास्ट ईयर का। अगर अनरिजर्व बोलते हो 10,945 था उसका क्लोजिंग रैंक और स्कोर था 553। मतलब ये देखो कितना सारा टॉप मेडिकल कॉलेज बेटा उसका बस 200 नंबर का ही ऐसे। OBC A का क्लोजिंग स्कोर था 541
ओबीसी बी का था 550, एससी ईडब्ल्यूएस का था 515, एससी का था 477 एंड 294 था एसटी का। तो ये सब था एनआरएस के लिए। आरजी का और मेडिकल कॉलेज उनमें अभी देखो यहाँ पे मैंने बोला था जैसे 250 ऐसे सीट जो है वैसे रहता है। इसका 15,000 करीब करीब अनरिजर्व का था, 542 था उसका क्लोजिंग स्कोर। अभी उसके हिसाब से ओबीसी के 534, ओबीसी भी 535, ईडब्ल्यूएस 500, एससी था 462 और एसटी था 270। तो ऐसे आपको लगभग आइडिया मिल रहा है। उसके बाद जो बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा सा एक पसंदीदा कॉलेज होता है, दैट इज सीएनएमसी। ठीक है, उसमें 250 उसका है सीट। अभी यहाँ पे बोला गया है कि 17,200 113 पे उसको क्लोजिंग रैंक था अनरिजर्व के लिए, दैट इज 540 था उसका क्लोजिंग स्कोर। अभी ओबीसी के लिए देखो 520, यहाँ पे 25,000 प्लस गया है। ओबीसी बी के लिए 501, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा घट गया है ओबीसी ए के साथ ओबीसी बी का, तो यहाँ पे 50,000 में मिल गया था। अभी ईडब्ल्यूएस का बोलिए 499 उसका था लास्ट क्लोजिंग स्कोर, और 553 100 के आसपास था उसका, दैट इज ये क्लोजिंग रैंक। अभी एससी का था 462 और एसटी का था 293। तो ये सब ऑलमोस्ट, ठीक है, ये सब ऑलमोस्ट टॉप, अगर देखो टॉप 5 कॉलेज का यहाँ पे है। ठीक है, बाकी का आपको डिटेल थोड़ा बहुत मिल जाएगा यहाँ पे, बर्धमान मेडिकल कॉलेज और यहाँ पे सागर दत्त जो हॉस्पिटल एंड कॉलेज मेडिसिन कॉलेज है उसका भी दिया गया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम एक कंपेरेटिव देखें, मतलब आपको उसके बाद एकदम जो सबसे लास्ट वाला पार्ट चला जाएगा बेटा, यहाँ पे क्लोजिंग स्कोर सबसे कम जो गया था जिस जिस मेडिकल कॉलेज में, राइट, कुछ बिहार मेडिकल कॉलेज, रायगंज मेडिकल कॉलेज एंड उसके साथ रामपुरहाट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये तीनों में सबसे लोएस्ट गया था बेटा क्लोजिंग स्कोर किसका, दैट इज जनरल का। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ओवरऑल कंपैरिजन में 501 गया था क्लोजिंग रैंक फॉर द ओबीसी। 502 गया था, बोल सकते हो 502 गया था, बोल सकते हो कि आप ओबीसी बी का। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखते हो कि जो ईडब्ल्यूएस का है वही ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि सबसे कम गया था 552, एससी का गया था 519 और यहाँ पे गया था 242 एसटी का। तो ये सब था सबसे कम जिसमें मिल सकता है। हम अगर एक ओवरऑल एक आइडिया ले ले कि लास्ट ईयर का कितना यहाँ पे क्लोजिंग कट ऑफ था, हम देख लेते 24, तो क्वेश्चन बहुत इजी था, तो उसके हिसाब से जो मार्क्स था बेटा बहुत ही ज्यादा ज्यादा था। ठीक है, बट हम यहाँ पे मेनली फोकस करेंगे 25। अभी देखो क्यों 24 और 25 इन दोनों के बीच में हम कंपेयर करें, 25 से कंपेयर करने से ही हो जाता, बिकॉज 26 का जो क्वेश्चन है, बायो पेपर वॉज सो इजी, केमिस्ट्री अ बिट लेंदी एंड फिजिक्स वॉज लेंदी। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से ना कट ऑफ या फिर ये जो क्लोजिंग मार्क्स है ना इतना ज्यादा जाएगा। ठीक है, मतलब ना इतना ज्यादा जाएगा ना इतना ही कम, मतलब 25 थोड़ा सा ज्यादा ही हटता सारे, मतलब बायो का जितना सारा क्वेश्चन था, केमिस्ट्री फिजिक्स का भी थोड़ा सा लेंदी टाइप का था, तो इसीलिए ये जो था ये बहुत मिनिमम है, तो थोड़ा बहुत इन दोनों के बीच में रहेगा, बट कितना होता है एक्सपेक्टेड। हाँ ऑब्वियसली बेटा हम बोलना चाह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड, कि दोनों सालों का हम यहाँ पे तो थोड़ा बहुत टैली कर रहे हैं, बट याद रखना कि अल्टीमेटली आपको फोकस करना है 6 में। अभी 26 में कितना हो सकता है वो आपको एक रेंज बता देंगे, हम पर्टिकुलर स्कोर नहीं बता सकते, तो उसको देख के आप लोग आपका चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो जो क्लोजिंग मार्क्स है वो देख के आप लगभग आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से कॉलेज में कितना हो सकता है। मैंने तो टॉप 5 का मैंने बता दिया ऑलरेडी कि लास्ट ईयर कितना था, उसके हिसाब से आप प्लस माइनस थोड़ा बहुत कर लेना जैसे हम बताएंगे। ठीक है, देखो अभी अनरिजर्व जनरल के लिए अगर देखो 504 मैंने आपको दिखाया, ओबीसी ए ओबीसी भी दोनों के लिए 502 501 ऐसा कुछ था। ईडब्ल्यूएस के लिए था क्लोजिंग मार्क्स दैट इज 452, एससी के लिए था 419 और एसटी के लिए था 242। तो ये सारा क्लोजिंग मार्क्स था 2025 में वेस्ट बंगाल के जो एमबीबीएस कॉलेजेस था उनमें, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम सेमी गवर्नमेंट या जो प्राइवेट है उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी अगर इसको देखते हुए अगर हम देखें कि अल्टीमेटली हमको 26 में कैसा एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, तो उसके हिसाब से अगर हम बोले, सबसे पहले देखना दैट इज जो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी है बेटा, वहां पे
हम सोच सकते हैं कि देखो 504 तो क्लोजिंग कट ऑफ नहीं होगा, उससे थोड़ा ऊपर होगा, तो हम सोच रहे हैं कि 520 टू 540 इसका रेंज जा सकता है। 542 मतलब 520 टू 540 उसका रेंज जा सकता है फॉर अनरिजर्व। पकड़ लो कि 530 में एवरेज आ जाएगा, बट ठीक है, आप लोग जो फाइनल राउंड तक आपको देखना है, पहले राउंड में अगर नहीं होता है डोंट बी डिप्राइव्ड, सेकंड राउंड में भी नहीं होता डोंट बी डिप्राइव्ड बेटा, देयर इज सो मच राउंड, ठीक है। तो मतलब राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 मॉप अप होता है, तो आपको ऐसे कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं होना जब तक काउंसलिंग खत्म नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दैट इज ओबीसी ए, ठीक है। ओबीसी ए का जा सकता है बेटा 515 टू 535, एक नैरो रेंज रख रहा है यहाँ पे। ओबीसी बी का भी हम बोल सकते हैं, ओबीसी बी इस बार उतना फ्लक्चुएट नहीं करेगा बेटा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास एनसीएल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, तो इसीलिए ये उतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, दोनों का ऑलमोस्ट सेम सेम हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का बोलो, वो भी थोड़ा सा देखो 560 टू 460 टू 480 जा सकता है। एससी का एक्सपेक्टेड बेटा थोड़ा सा भी ज्यादा जाएगा, दैट इज 440 टू 460 जा सकता है, और एसटी का हम पकड़ लेते हैं कि ऑलमोस्ट उतना अगर करीब करीब भी ना आ जाए 2024 का, वो उसके थोड़ा नीचे रहेगा, दैट इज 270 टू 290 जा सकता है। तो ये सारा क्लोजिंग कट ऑफ, अभी जिसको जिसका ऐसा इसके आसपास स्कोर आता है बेटा, आप अभी भी थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इनसे इस सब रेंज से जिसका मार्क्स ऊपर है बेटा, सबके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, सबके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप लोगों को इससे ऊपर अगर क्लोजिंग कट ऑफ तो है ही, क्लोजिंग कट ऑफ से ऊपर मिल जाएगा बेटा, तो ऑलमोस्ट अब मार्जिनल लाइन में भी हो तब भी बेटा होप नहीं वेट करना है आपको, ये काउंसलिंग खत्म होने तक वेट करना है। तो काउंसलिंग का मैंने जो प्रोसेस बताया बेटा, सब पाई टू पाई आपको फॉलो करना है। जितना सारा मैंने आपको प्रोसेस बताया कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब एकदम आखिरी राउंड तक कैसे जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, ये सब करना है। और डेडलाइन आपको चॉइस फिलिंग करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपका चॉइस फिलिंग, आपका जो ड्रीम कॉलेज है, आपको जिस कॉलेज मिल जाता है उसके हिसाब से आपको क्या करना है बेटा, आपको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरा बात ये था बेटा, जो मैंने यहाँ पे स्कोर बोला था, दैट इज योर मतलब कुछ एक्सपेक्टेड या फिर हम जो एज्यूम कर रहे हैं वैसा कुछ स्कोर या फिर क्लोजिंग मार्क्स है, बट इसके आसपास ही होगा। एज ए टीचर मुझे ये फील होता है कि लास्ट साल का टैली, 2-3 साल का हमको टैली करके, ठीक है। तो अल्टीमेटली बेटा ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसीड्योर से अच्छे से गुजरो, आपका जितना सारा प्रोसीड्योर है उसमें आपका बहुत स्मूथली सब कुछ हो जाए, यही मेरा विश रहेगा। तो आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए और आपका जो डॉक्टर बनने का जो ये ड्रीम है, ये बहुत बहुत जल्दी सफल हो जाए, यही इच्छा रख के मैं तन्मय सर आप लोगों को बोलता हूँ ऑल द